हेलो एवरीवन, मैं हूँ पल्लवी। आज का टॉपिक है दे आर कन्फ्यूज्ड बट स्टिल विशिंग फॉर यू। आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स? कन्फ्यूजन, रीयूनियन, विश, impatience, warning, vibration, necessity and communication। तो कन्फ्यूजन कार्ड से देखते हैं हम, दिस पर्सन इज मेंटली वेरी कंफ्यूज्ड राइट नाउ। उनके दिल और दिमाग के बीच फाइट चल रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। दे हार्ट वॉन्ट्स वन थिंग, देयर माइंड से समथिंग एल्स। इसलिए क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे। दे आर ओवर थिंकिंग, अनश्योर अबाउट what step to take next. They are feeling confused right now. Mind and heart not on the same page. लेकिन यू आर स्टिल देयर विश फुलफिलमेंट। दिल के किसी कोने में मिलने या वापस आने की स्ट्रॉन्ग थॉट है। डीप डाउन दे आर थिंकिंग अबाउट रिकनेक्टिंग। पुरानी मेमोरीज और बॉन्डिंग उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। अ रीयूनियन इज ऑन देयर माइंड। मेमोरीज पुलिंग देम बैक टू यू। पास्ट मेमोरीज आर रिसर्फेसिंग स्ट्रांगली। आप अभी भी उनकी विश हो, उनकी सीक्रेट विश हो। दे आर सीक्रेटली होप थिंग्स कैन वर्क आउट अगेन। वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से सही हो जाएं, बस कह नहीं पा रहे। देयर इज इमोशनल लॉन्गिंग एंड डिज़ायर टू फिक्स what is broken. You are still their wish and hold deeply. You hold deep importance in their life. Oh, this card shows कि उनके इमोशंस काफ़ी रेस्टलेस और एंग्शियस हैं। दिल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है, अभी इसी मोमेंट सब क्लियर हो जाए। वेट करना मुश्किल हो रहा है। पेशेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बार बार ओवर थिंकिंग, जल्दी रिस्पॉन्स, मैसेज एक्शन का एक्सपेक्टेशंस। दिल कह रहा है बस वेट नहीं होता। लेकिन ये कार्ड जेंटली रिमाइंडर देता है कि जल्दी में लिया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट दे सकता है। यूनिवर्स टाइमिंग पे काम कर रहे हैं, अभी चाहे दिख नहीं रहा। मैसेज ये है कि इमोशंस को ब्रीथ करने दो, थोड़ा स्लो डाउन, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो चीज़ सही है, राइट है, वो सही वक्त पे ही आएगी। क्योंकि इस कार्ड वार्निंग में यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर चलो। बी केयरफुल, समथिंग इज बीइंग हिडन और डिलेड। सब कुछ सरफेस पर क्लियर नहीं है। डोंट रश इनटू डिसीजंस। ऑब्जर्व एक्शंस मोर देन वर्ड्स। समथिंग नीड्स क्लैरिटी। एक्शंस को वर्ड से ज़्यादा ऑब्जर्व करो। आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन है। द वाइब्रेशन बिटवीन यू टू इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड अनडिनाइबल। दूर रहकर भी एक दूसरे को फील कर रहे हो। यू बोथ फील इमोशनली और एनर्जेटिकली इवन विदाउट कम्युनिकेशन। क्योंकि
क्योंकि ये कनेक्शन उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देयर आर लेसन्स, रियलाइजेशंस, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब इन्वॉल्व है। दिस कनेक्शन फील्स लाइक अ नेसेसिटी meant to teach important lessons। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है फॉर both of you। और कम्युनिकेशन का ये कार्ड बताता है कि बातचीत आने वाली है, स्लो होगी, स्लो बट मीनिंगफुल। ट्रुथ will surface soon। Honest talk is needed to clear confusion। Timing is important here। Trust divine timing and protect your energy। तो ओवरऑल मैसेज ये है कि वो आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन मेंटली कंफ्यूज्ड हैं। He is emotionally pulled towards you, but he's mentally conflicted। They want reunion and still wish for you। यूनिवर्स पेशेंस और अवेयरनेस का सिग्नल दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वाइब्स एंड कम्युनिकेशन आर कमिंग। जस्ट डोंट इग्नोर द वार्निंग साइंस। That's it। Comment love if this resonates। It really supports my channel। Thank you।